हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदी का, जिसका पूर्णांक है 75 और समय 3 घंटा है। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि जिला लेवल की क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले देखते हैं। सही विकल्प, चने के सिर पर किस रंग की पगड़ी सजी हुई है? तो इसमें आप लोगों का आंसर आप लोगों को टिक लगा लेना है सही आंसर पे। इसमें ऑप्शन है पहला लाल, दूसरा पीले, तीसरा गुलाबी रंग, फिर अगला हरे रंग की। फिर अगला है आप लोगों का सिंहासन खाली करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें पहला ऑप्शन है सत्ता छोड़ना, भाग जाना, सत्ता हथियाना या फिर संबंध तोड़ना। आप लोगों को आंसर नहीं बता रही हूँ, आप लोग सही आंसर पे टिक लगा लेना। फिर अगला है मधुलिका किसकी पुत्री थी? सिंह मित्र की, कौशल नरेश की, मगध नरेश की या फिर अरुण की। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? पहला है हनुमान सिंह को, मंगल पांडे को, वीर नारायण सिंह को या फिर वीर गुंडाधुर को। तो आप लोग सही आंसर को टिक लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है वीरगाथा काल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को। ये रहा आप लोगों का सही विकल्प वाला। फिर आता है आप लोगों का रिक्त स्थान में। फिर इसमें देख लेते हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं। फिर अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं। दृष्टि की धधलका दूर करने के लिए खालिस्तान का अर्क डाला जाता है। फिर अगला, देवदास बंजारे खालिस्तान नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। फिर अगला है कलोलिनी शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए हुआ है। ये आप लोगों का एक नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं सही जोड़ी वाला। इसमें सबसे पहला है नर्मदा की सखी, फिर दूसरा अपनी अपनी बीमारी, तीसरा घिसा की झोपड़ी, चौथा मरिया, पांचवा सील के बैरवेचन। आप लोगों को इसमें मिला लेना है जो भी जिसका रहेगा। ठीक है। फिर अगला है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? फिर अगला है एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता क्या है? उसको लिख लेना है। फिर अगला है समास विग्रह कर प्रकार का नाम लिखिए। और पहला है माता पिता, फिर रसोई घर, नवग्रह या आजन्म। आप लोगों को समास विग्रह कर इसका जो नाम है, कौन सा समास है, इसको आप लोगों को बताना है। फिर अगला है माटी वाली का कट्टर किस प्रकार का था? जो माटी वाली का कट्टर था वो किस प्रकार का था? फिर अगला है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है रीतिकाल की 3 प्रमुख विशेषताएं को लिखना है। फिर तुतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? जो तुतुरिया नामक मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है उसको लिखना है, 2 नंबर वाला है। फिर अगला जीवन का झरना कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। ये आप लोगों का 2 नंबर वाला है। फिर अब आता है 3 नंबर वाला, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्या? फिर अगला मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। फिर इसी में अथवा है लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है? फिर आता है अगला, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, पद्यांश का भावार्थ लिखना है। फिर अगला है इसमें अथवा पायो जी मेह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। आप लोगों को इसको भावार्थ लिखना है। फिर अगला आता है पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार लिखिए। ठीक है। फिर इसी का अथवा है, क्या वास्तव में कन्यादान की वस्तु होती है? इसको लिखना है। फिर अगला, स्वनृत्य को संक्षिप्त में समझाइए। फिर इसी का अथवा है, जमींदार होने के बाद भी वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे? आप लोगों को प्रश्न बैंक हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्री सेक्शन में, तो आप लोग
के माध्यम से अपनी पढ़ाई जो है और अच्छे से और बेहतर से कर सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। फिर इसी में अगला देखते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? किसी एक प्रकार को उदाहरण सहित बताइए। फिर इसी का अथवा है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए। फिर अगला है निबंध। आप लोगों को निबंध लिखना है। पहला छात्र जीवन और अनुशासन, फिर संचार क्रांति और मोबाइल, तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व, चौथा है पर्यावरण प्रदूषण, फिर पांचवा है मेरा छत्तीसगढ़। आप लोगों को कम से कम 3 इसमें निबंध याद रखना है। आप लोगों को 3 निबंध तैयारी करके ही रखना है जो कि फाइनल एग्जाम के लिए। फिर अगला है आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को शाला शुल्क माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। फिर इसी का अथवा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है। फिर आगे देखते हैं, आप लोगों का आता है अपठित गद्यांश। इसमें आप लोगों को ये जो पद्यांश है इसको पढ़कर ये क्वेश्चन नीचे में दिए हुए हैं, इसको देख के भरना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।